हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज के नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ आर्य है, जो कि जीएमसी नासिक नासिक से है। और जीएमसी नासिक हमारा मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज था। अभी लास्ट ईयर ओपन हुआ है और सब ये मतलब उसका वीडियो भी नहीं है, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि वीडियो आना चाहिए। तो फाइनली आपका वीडियो आ रहा है। तो हाय आर्य, अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्य चोपड़े है। मैं पुणे में रहने वाला हूँ। मैंने अभी 2024 बैच में जीएमसी नासिक लिया। माय मार्क्स वर 662 एंड माय रैंक वाज 17,130। अच्छा। और आपका होम टाउन पुणे है, राइट? यस। तो जैसे अभी आर्य आपका नया कॉलेज था, तो लास्ट ईयर आपके क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए आपने? नया कॉलेज है तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आए थे, मतलब ऑब्वियस ही है कि डिफिकल्टीज आएंगे। पहली बात, कॉलेज का कैंपस प्रॉपरली डेवलप नहीं था। अभी भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, बट वो फिक्स ही हो जाएगा। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन को टाइम लगता है। ऊपर से डाइसेक्शन हॉल नहीं था। मतलब हमने आई थिंक 3-4 महीने बिना डाइसेक्शन किए सब कुछ कर रहे थे, कैडेवर अवेलेबल ही नहीं था। हॉस्टल भी हमारा पहले 10 किलोमीटर दूर था। हम आते थे ऐसे ऑटो से, आना जाना सुबह करते थे। फिजियो के लैब में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, हीमैट लैब अवेलेबल नहीं थी। सब कुछ स्टार्टिंग में, चलो नया कॉलेज था तो डिफिकल्टीज आती ही है, बट अभी सब कुछ अवेलेबल है। बॉडी कैडेवर्स भी है, फिजियो का लैब पूरा फंक्शनल है। एकेडमिक कोई प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है। कॉलेज का अब जो हॉस्टल है वो आई थिंक 50 मीटर भी दूर नहीं है कॉलेज के कैंपस से, तो बहुत ही अच्छा है अभी। अच्छा, ठीक है। अभी आपने वो रोल दे दिया, अभी एक एक चीज पर आते हैं अपन। तो अभी जैसे आपका कॉलेज नया था, लास्ट ईयर ओपन हुआ, तो कैंपस कैसा था स्टार्टिंग में और अब कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो हमारा जो कैंपस है वो ओरिजिनली इज इनसाइड अ हॉस्पिटल। तो एक एक न्यू बिल्डिंग और एक ओल्ड बिल्डिंग है, तो ओल्ड बिल्डिंग का भी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब वो हो जाएगा तो पूरा जो फर्स्ट ईयर का फैकल्टी है पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। करंटली न्यू बिल्डिंग में है। वो न्यू बिल्डिंग इज वेरी बिग, बहुत जगह है उधर। पूरा सब कुछ अवेलेबल है उसमें। उधर अ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ लैब्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट एरिया। अच्छा। अभी कैंपस हो गया, तो अभी हॉस्टल पर आते हैं। तो आपके हॉस्टल पहले कैसे थे? और अकोमोडेशन कितना है, मतलब एक रूम में कितने लोग रहते हैं? और अगर आप फ्लैट पर रहते हो या फिर बाहर रहते हो? और रेंट वगैरह कैसा है? तो हम सब तो हॉस्टल पे ही रहते हैं। हॉस्टल हमारा 1 BHK और 2 BHK ऐसे टाइप के हॉस्टल्स है, फ्लैट टाइप्स है। मेनली तो 1 BHK, कौन से 2 BHK भी है। जैसे हमें 2 BHK मिल गया क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था, तो इसलिए 1 BHK फ्लैट्स है, बहुत स्पेशियस है। मतलब इवन दो ऐसे बोलने के लिए 1 BHK तो लगता है कि हाँ किचन कितना ही होगा, छोटू सा होगा, पर उस किचन में भी 2 बेड्स रख सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। किचन भी बहुत बड़े बड़े हैं, बालकनीज अटैच्ड है वो भी है, वॉशरूम्स अटैच्ड है, बाथरूम भी हर फ्लैट को है। मतलब अवेलेबल है सब कुछ, हॉस्टल की जगह है बहुत। और अभी करंटली फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मेरा 2 BHK फ्लैट है और उसमें हम 4 लोग रहते हैं। अगर नई बैच आई तो उनके लिए मैक्स टू मैक्स 5 या 6, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। पकड़ लिया अगर 6 भी हो गए तब भी बहुत जगह है कि मतलब शांति से रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे कंजेस्टेड नहीं है। ऊपर से हॉस्टल के जस्ट सामने ही कैंपस है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉलेज जाना आना में टाइम लगेगा, उसका भी कोई ट्रैवलिंग वगैरह प्रॉब्लम नहीं नहीं है? है। नहीं। अच्छा। और आर्या, अभी जैसे आपने हॉस्टल का बताया, तो सेम फॉर गर्ल्स ऑल्सो, मतलब लड़कियों के लिए भी सेम ऐसा ही है? यस, गर्ल्स के लिए भी वैसा ही है। उनका भी सेम 1 BHK 2 BHK टाइप फ्लैट्स अवेलेबल है। और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मतलब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक भी बॉय अलाउड ही नहीं है, कोई भी हो। इवन दो अगर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को भी आना है तो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड या फीमेल वार्डन उनके साथ आती है। और मेल सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ अकम्पनी करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास है, सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है। अच्छा, तो अभी मतलब अच्छा हो गया हॉस्टल? हाँ, बहुत अच्छा हो गया है। पहले ओरिजिनली हमारा जो हॉस्टल था वो था 10 किलोमीटर दूर, तो दैट वाज एक्चुअली पीजी का जो हॉस्टल होता है वो हमारा हॉस्टल था फॉर द टाइम बीइंग, जब तक पीजी का एडमिशन नहीं हुई। जैसे पीजी की एडमिशन हो गई हमारे हॉस्टल फिर शिफ्ट हो गया। तो तब का जो हॉस्टल था वो 10 किलोमीटर दूर, ऑटो ढूंढो, फिर ऑटो से ट्रैवल करो,
10 किलोमीटर ट्रैवल करते करते बहुत टाइम लग जाता है, फिर आना जाना में आध, आ, आधा इंसान तो उसमें ही थक जाता है जाने आने में। फिर उसके बाद वहाँ पानी का दिक्कत होता था, इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पानी इलेक्ट्रिसिटी तो हर बार अवेलेबल है, पीने का पानी कूलर ही अवेलेबल है, सब कुछ है। तो अभी तो अच्छा। बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, तो जैसे नया कॉलेज था, लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, तो कैपेसिटी बाकी कॉलेजेस की 100 है, लेकिन मैंने सुना है नासिक की 50 है, राइट? हाँ, यस यस। ठीक है। नासिक और जो मुंबई का था नया ओपन, उन दोनों का 50 था। हाँ, और उसके बाद अपन एकेडमिक्स पर आते हैं, तो आपका एकेडमिक्स कैसा है? और अभी जैसे नया कॉलेज है तो लोग सोचते हैं फैकल्टीज वगैरह नहीं होंगे या फिर अच्छे नहीं होंगे, तो उसका कैसा है? तो जब मैं ओरिजिनली आया था तो फर्स्ट ईयर की फैकल्टी ऑलमोस्ट ऐसे एक एक टीचर, दो दो टीचर ऐसे ही थी। कुछ कुछ नहीं थी, ऐसे ही बोल सकते हैं। वो आते थे, फिर उनको भी अलग अलग काम में डाल देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनको ही बोलते थे करने के लिए। तो वो बहुत सारे लेक्चर्स उसके उनका फिर वो नहीं ले पाए, बहुत सारे लेक्चर ऐसे हो रहा था। बट अभी सारी फैकल्टी अवेलेबल है, मतलब हमारे फिजियो के डिपार्टमेंट में आई थिंक 6 या 7 फैकल्टीज होंगे जो अवेलेबल है, जो सिखाते हैं, अ, जो पूरा क्लिनिकल लैब्स के वक्त अवेलेबल रहते हैं। कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया उसके लिए भी होते हैं, एनएट का डाइसेक्शन के लिए पूरा हॉल है, कैडावर्स भी अवेलेबल है, टीचर्स भी अवेलेबल है। ऊपर से कॉलेज के जो प्रोफेसर्स है, जो टीचर्स है, एचओडी, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। ऊपर से 50 के ही बैच है, और जो अपकमिंग बैच है वो भी 50 का ही है, 100 का नहीं है। सो हमारा जेन्युइनली बॉन्डिंग जो हुआ था टीचर्स के साथ, जो हुआ है अभी टीचर्स के साथ, बहुत अच्छा है। मतलब प्रॉपर फैमिली जैसे ही रहते हैं, हर कुछ हाँ। जो भी काम करना है वो साथ में ही करते हैं। अगर कुछ दिक्कत कम आ रही लोग है हैं, हम इसलिए डायरेक्टली मतलब उनको बोलते हैं। इंडिविजुअली भी ध्यान दे सकते हैं टीचर्स वगैरह। हाँ, पूरा इंडिविजुअली ध्यान रहता है सबके। नाम के साथ साथ रोल नंबर्स भी टीचर्स को ही याद है कि हाँ ये बच्चा अवेलेबल, ये एब्सेंट है, मतलब रोल नंबर 18 एब्सेंट है फॉर एग्जांपल, ऐसा उनको ऐसे ही डायरेक्टली याद ही है सब कुछ कि कौन कौन है क्या नहीं है, कहाँ से है वो भी याद है। मतलब पूरा अच्छे से पूरा इंडिविजुअली सब कुछ जान पहचान है। ऊपर से अब अ, बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लिनिकल टॉपिक हो गया एनाटॉमी में, या एग्जांपल के लिए मैं ईयर का टॉपिक ले लूँ, मिडल ईयर का टॉपिक है, कुछ क्लिनिकल उसका कुछ सिग्निफिकेंस बताना है उसके बारे में, तो हमारे जो जीएमसी नासिक में है तो पूरा इंटीग्रेशन के साथ सिखाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बार सर्जरी के टीचर्स आए, मेडिसिन के टीचर्स आए, ईएनटी के प्रोफेसर्स आए सिखाने के लिए उस टॉपिक को और एनहांस करके, कि कैसे तुम कोरिलेट कर सकते हो विद द अदर सब्जेक्ट्स क्लिनिकल में। सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हो वो सिखाने के लिए। फार्माकोलॉजी के भी टीचर्स आते हैं, पैथोलॉजी के भी आते हैं, मतलब सारा पूरा कोरिलेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन विद एवरी सब्जेक्ट। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी एकेडमिक्स अच्छा हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया अभी। मतलब यस, तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, ऐसे ही बताना, क्योंकि अभी जब काउंसलिंग में फॉर्म फिल करते हैं तो लोग, अभी लास्ट ईयर हाँ ओपन हुआ हाँ है तो सब लोगों को पता नहीं होता कि कैसा एक्चुअल में है। मतलब एकदम होनेस्ट रिव्यू कैसा है, या फिर हम डालना हाँ चाहिए हाँ नहीं डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए। हाँ, तो सही अभी बात है एक, क्योंकि हाँ कंटिन्यू। हाँ, सही बात है क्योंकि जो नया कॉलेज है तो लोगों को पता नहीं चलता कि कैसा है क्या है उसमें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही लगता है बहुत सारे लोगों को। बट नहीं, जेन्युइनली अच्छा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दूसरे कॉलेज में, उनको भी पूछा है मैंने, उनके इसमें टीचर्स को नाम भी नहीं पता होता कि कौन क्या है, कुछ पता ही नहीं होता कि कब कब आया है, कौन है। वाइवा के वक्त पहली बार मुंह देख रहे होते हैं टीचर्स का, और स्टूडेंट्स को भी बहुत बार नाम पता भी नहीं होता कि टीचर कौन सी है ये। तो ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है अब, है बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, अभी एकेडमिक्स हो गया, तो कैटेगरी रेशो पर आते, तो आपको कैटेगर मतलब कभी अवेलेबल हुए एंड कितने अवेलेबल हुए? और करंटली अभी जो अ, बैच आएगी उनके लिए कितने रहेंगे? तो हमें कैडावर लेट अवेलेबल हुआ था, हमें एग्जैक्टली 1 जैन को ही अवेलेबल हुआ था। हमारा डायसेक्शन हॉल का तभी इनॉग्रेशन हुआ था, 1 ऑफ जनवरी को। तो तब तो एक ही कैडेवर था और हमने एक ही कैडेवर पे पूरा किया था, क्योंकि तब कैडेवर की अवेलेबिलिटी कम थी। बट अब 5 कैडेवर अवेलेबल है। हमारा जो हमने जो कैडेवर यूज किया उसके सारे स्पेसिमेंट्स अवेलेबल है, सारे ऑर्गन्स के स्पेसिमेंट्स है, सब कुछ डिसेक्टर अवेलेबल कैडेवर है। है मतलब? पूरा पूरा डाइसेक्टेड कैडेवर भी है, और
5 कैडेवर्स एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है, सो 1:10 का रेशियो हो गया, बहुत अच्छा है। तो जैसे लास्ट ईयर हाँ। ही ओपन हुआ था और हॉस्टल भी आपके पहले दूर थे, तो मेस का कैसा सीन था? आप बाहर से खाते थे, डब्बास वगैरह मंगाते थे? बाहर था तो, और अभी तो आपका हॉस्टल पास आ गया, तो अभी मेस का कैसा है? तो मेस बाय कॉलेज ऐसा अवेलेबल अभी तक नहीं है। हमने बहुत बार डीन सर को बोला है, डीन सर ने बोला है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स आ जाएगा, बट उसका गारंटी कोई दे नहीं सकता। हम करंटली टिफिन सर्विस से मंगाते हैं, जस्ट ऐसे ही। बहुत सारे टिफिन सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत सारे नंबर दिए हैं। अ, और टिफिन से ही मंगाते हैं सब। अच्छा खाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जैसा ही खाना है और बहुत महंगा भी नहीं है, तो वैसे ही है। मंथली उधर का भी कितना जो आपको दूर पे का करना हॉस्टल था, पड़ता है? मंथली अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 thousand पे करना पड़ता है। अगर टिफिन अगर हर दिन खाया तो वो अलग बात, पर बहुत बार ऐसे बाहर का ऑर्डर करते हैं तो वो उससे थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। बट है, टिफिन अच्छा है। अच्छा। एंड अभी लाइब्रेरी पर आते, तो जैसे कॉलेज में आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड किया था फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी भी आपका फर्स्ट ईयर है, अभी आपके पास लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी में सब बुक्स वगैरह अवेलेबल है? आपको वाईफाई वगैरह अवेलेबल है कि नहीं? तो लाइब्रेरी एज सच हमें इनिशियली हमें तो अवेलेबल नहीं था, अभी भी हमने कभी लाइब्रेरी प्रॉपरली यूज ही नहीं की, क्योंकि बुक्स आने के लिए टाइम लग गया, शेल्फ आने के लिए टाइम लग गया, उसकी रूम अवेलेबल करने के लिए टाइम लग गया। तो एज सच हमने तो यूज नहीं किया लाइब्रेरी। बट अभी सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स है, पूरा शेल्फ भर भर के बुक्स है। रीडिंग रूम कंपैरेटिवली छोटा है, बोलने के लिए मतलब ऐसा बहुत बड़े बड़े जैसे दूसरे एस्टेब्लिश कॉलेजेस में होता है, पूरा ऐसे लंबा रूम हो गया, ऐसा इतना बड़ा तो रीडिंग रूम है नहीं। पर जितना है वो भी बहुत सफिशिएंट है। ऊपर से 50 ही बच्चे हैं, तो बच्चे कम है, हाँ। छोटा है तब भी ऐसे लगता नहीं है ज्यादा। और एसी है। वाईफाई अवेलेबल किया नहीं है, बट हम सब अनलिमिटेड 5G वाला प्लान यूज करते हैं, तो अभी कभी लगाया नहीं कि वाईफाई चाहिए, तो ऐसा वाला प्रो। अच्छा, ठीक है। और अभी स्पोर्ट्स पर आते हैं, तो ग्राउंड वगैरह अवेलेबल है आपके कॉलेज के आसपास या फिर हॉस्टल के आसपास? और जिम, नया कॉलेज है तो है क्या नहीं? तो हमें अब एज सच हम मेरा ही बात करूँ तो हमें तो जिम अवेलेबल नहीं था, बट अभी जिम के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। अब वो विद इन अ फ्यू मंथ्स तो स्टार्ट हो ही जाएगा, जिम अवेलेबल करा ही देंगे। हमें तो नहीं था, अभी हो जाएगा विद इन 2 to 3 मंथ्स तो कर ही देंगे अवेलेबल, क्योंकि इक्विपमेंट्स आ गए हैं। और रही बात स्पोर्ट्स के ग्राउंड के लिए, स्पोर्ट्स का ग्राउंड एज सच बाय कॉलेज अवेलेबल नहीं है, बट जस्ट साइड में ऐसे आई थिंक 200 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ग्राउंड ही है। तो वहाँ हम सब क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। इक्विपमेंट्स कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं किया है, बट अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना है, एक बैट ले लो, बॉल ले लो, स्टम्प्स खरीद लो, उतना कुछ में कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है, और उसमें खेल लिया। तो हम ऑलमोस्ट रोज ही जाते हैं, बहुत बार खेलने जाते हैं। अच्छा। और अभी इवेंट पर आते हैं, तो आपने खुद से कुछ इवेंट स्टार्ट किए या स्पोर्ट्स का फिर ग्राउंड पास बाकी? में ही है। क्या क्या आपने इवेंट सेलिब्रेट किए? अब इवेंट्स पे अगर बात की तो ओरिजिनली फर्स्ट बैच तो फ्रेशर्स कौन देगा कौन देगा, हमने बहुत इंसिस्ट किया, तो हमारे टीचर्स ने ही हमें फ्रेशर्स दिया है। हमारा फ्रेशर्स हुआ था, थोड़ा सा लेट हुआ, फेब्रुवरी में हुआ था, बट हमारे टीचर्स ने ही हमें दिया फ्रेशर्स। बहुत अच्छा इवेंट हुआ, सब कुछ पूरा इवेंट के जो भी डांस करने हैं, कुछ सिंगिंग है, परफॉर्मेंस हो? कुछ भी जो भी परफॉर्मेंसेस करने हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। खुद से टीचर्स ने भी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी किया, सिंगिंग किया। फ्रेशर्स का इवेंट बहुत अच्छे से हुआ। फिर हमने खुद से ही शिव जयंती ऑर्गेनाइज किया था। फिर अंबेडकर जयंती के वक्त भी हमने ऑर्गेनाइज किया था। फिर कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए, मॉडल मेकिंग कंपटीशन हुआ है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ है, स्लोगन मेकिंग कंपटीशन हुआ है। हमारे हमने टीबी डे का भी रैली निकाला था, वो भी हुआ है। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भी बहुत बार गए हैं। तो सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अच्छा। और जैसे आपने खुद से कुछ इवेंट स्टार्ट किया आपके कॉलेज का, जैसे हर एक कॉलेज का स्पेशल इवेंट होता है? तो हमने एक्चुअली किया नहीं है अभी। नई बैच हो गई तो हम ऑब्वियसली करेंगे, हमें ही ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके सारे कमिटीज बनाने हैं, जो भी करना है, काउंसिल है, वो सब कुछ तो हमें ही करना है। बट एज सच ऐसे कल्चरल इवेंट ऑफ अ कॉलेज, खुद का एक कॉलेज का इवेंट, वो अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया। बट
इन द अपकमिंग मंथ्स हम करेंगे, यस, फॉर श्योर। अच्छा। और अभी जैसे आपका सिटी तो बहुत मतलब अच्छा है, तो डिस्ट्रिक्ट का प्लेस है, तो हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। जो सिविल हॉस्पिटल है नासिक का, उसमें पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से बैच भी छोटी है, तो बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। एंड जो कॉलेज का कैंपस है करंटली, वो एक हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर नाम का एक टॉपिक होता है जो फर्स्ट ईयर में होता है। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ जाके क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है, हिस्ट्री टेकिंग, सारे पेशेंट्स के साथ करना, जनरल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने खुद से किया है। तो वो भी ऑब्वियसली तुम्हें भी रहेगा ही, तो वो भी किया है। तो अभी अभी लास्ट में आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का कैसा है? तो डिस्ट्रिक्ट है तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जो भी है, तो कितने डिस्टेंस पर है? तो जो कॉलेज का कैंपस है उसके जस्ट आई थिंक 100 मीटर दूर ही रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है, तो पूरा कनेक्टिविटी अवेलेबल है। ऊपर से ऑटो का स्टैंड भी पास में ही है, तो किधर भी अगर घूमने जाना है तो वो भी अवेलेबल है। नासिक सिटी भी है, तो नासिक सिटी भी बहुत जगह है घूमने के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। यस, वहीं पर आने वाला था मैं। तो आपके नासिक सिटी कैसा है, और आसपास घूमने के लिए कौन सी जगह है? आपने कुछ ट्रिप्स वगैरह प्लान किया था? अगर बैच ने ऑफिशियल नहीं किया था, तो आप फ्रेंड्स वगैरह कहाँ घूमने गए थे उधर? कौन से प्लेसेस है घूमने के लिए नासिक के आसपास? तो नासिक सिटी में बहुत सारे जगह है घूमने के लिए, बहुत सारे कैफेज है, मॉल्स है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे जगह है। तो ऑफिशियली बैच का ट्रिप नहीं हुआ है, ऐसा प्लान तो बन रहा है कि यूनिवर्सिटी की बात करना है, अब देखते हैं कितना हो पाता है। बट हमने बहुत सारे ट्रिप्स इंडिविजुअली खुद से ही प्लान किए। हम अ, ब्रह्मगिरी गए थे, अंजनेरी गए थे, फिर बहुत सारे वाटरफॉल्स है देखने के लिए, वाटर पार्क भी है, शिरडी का वाटर पार्क है, मुंबई पुणे का भी कनेक्टिविटी पास में ही है, तो वहां भी अगर कहा जाना है तो वहां भी जा सकते हैं। अच्छा। तो अभी लास्ट में आते हैं, तो वाई टू चूज जीएमसी नासिक? अब अगर अभी कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो नासिक को क्यों भरे? और बाकी जो न्यू कॉलेजेस सब ओपन हुए, उसमें नासिक को आप कैसे प्रायोरिटी दोगे? नासिक का प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अदर कॉलेजेस, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि पहली बात, 50 की बैच है, तो एक उसका एक बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बेनिफिशियल है, बट बाद में उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कि पहली बात, तुम्हारे टीचर्स के साथ जो कांटेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऊपर से टीचर्स का इंडिविजुअली तुम पे बहुत ध्यान रहता है, तुझे उसके वजह से तुम एकेडमिकली और एक्स्ट्रा करिकुलरली भी तुम सफर नहीं करते हो। ऊपर से सेकेंड ही बैच है, हम 50 बच्चे हैं, तुम भी 50 ही हो। तो जो भी क्रिएट करना है, जो कॉलेज का हिस्ट्री क्रिएट करना है, वो साथ में ही क्रिएट करना है, सारे इवेंट जो करना है सब साथ में ही करना है, सब साथ में ही नाम बढ़ाना है। ऊपर से इधर कॉलेज में बहुत एक्सपोजर है। अब हमारे कॉलेज में एक रिसर्च, हमने खुद के रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं हमारे, मतलब मेरे जो बैचमेट्स है वो दूसरे कॉलेज में जाके उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। उन्होंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, पेपर पब्लिश करके उसके बारे में बोला है। तो सब कुछ हुआ है। ये फर्स्ट ईयर में इतना रिसर्च पे इतना अ, दबाव देते नहीं है दूसरे कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में दिया है। ऊपर से एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है। अब मैं दूसरे कॉलेजेस का बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। और कोऑपरेटिव बहुत है ऊपर से। अब ये तो एक बात मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, दूसरे कॉलेजेस में लोगों ने डीन सर को कभी देखा भी नहीं होगा, उनके डीन सर या मैम जो भी है, उनको ऐसे देखा भी नहीं होगा, या ऐसे सिर्फ पता होगा कि हाँ ये है। हमारे इसमें रेगुलरली डीन सर आते हैं, जो भी अगर कोई कंसर्न्स होंगे, कुछ भी अगर दिक्कत है, तो डीन सर इंडिविजुअली हमसे ही बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं। उनको हमारे नाम पता है। हमारा हमारे जो डीन सर है वो एक यूरो सर्जन है। तो हमारा जब एनाटॉमी का एक रीनल पे क्लिनिकल टॉपिक था, तो हमारे डीन सर ने खुद हमें सिखाया वो टॉपिक। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से नासिक है, नासिक सिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा अ, उसका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये कॉलेज भी जिस मतलब स्टेशन के पास है, बस स्टेशन के पास है, तो अगर कभी लगे कि घर जाना है, कुछ भी अगर है, तो तब भी जा सकते हो। और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसलिए बहुत स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब स्ट्रिक्ट ही रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहना भी चाहिए, वो भी वो तो है ही। बट
बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तुम डायरेक्टली भी फेस कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम ऐसे कि सीआर को बोलो, फिर सीआर ऐसे बोलेगा जेआर को, फिर ये बोलेगा, ऐसे वैसे करते करते तुम डायरेक्ट एचओडी से भी बात कर सकते हो कि मैम मेरा ऐसे कंसर्न है। मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुम्हें होगा नहीं ऐसा, बट विद टाइम 50 की बैच है तो वो ऐसे कनेक्ट भी बन जाता है टीचर्स के साथ। तो तुम डायरेक्ट एचओडी से बात कर सकते हो, कोई कंसर्न है वो बात कर सकते हो। ऊपर से बैच छोटा रहेगा तो दोस्ती भी अच्छी और गहरी ज्यादा बनती है। और एंड ऊपर से जैसे कि अभी छोटा है तो ऑल इंडिया स्टेट ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बाकी के कॉलेजेस में ऑल इंडिया हाँ स्टेट झगड़े वगैरह चलते रहते हैं। हाँ, बहुत झगड़े होते हैं। ऊपर से छोटा बैच है, सब साथ में ही रहते हैं जेन्युइनली। मतलब एक वो जो फैमिली शब्द जो मैं यूज कर रहा हूँ बहुत बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली क्रूशियल है। वो ऐसा बॉन्डिंग जो क्रिएट करता है कि कॉलेज लाइफ में जो चाहिए होता है, तो वो बहुत एसेंशियल है और बहुत नेसेसरी भी है। अच्छा, तो आपने बहुत मतलब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तक मैंने जितने वीडियो रिकॉर्ड किए तो सबसे लॉन्ग वीडियो यही बना है, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अभी जैसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर बाकी के जैसे मैंने अभी बाकी के बहुत 8-10 कॉलेजेस जो न्यू ओपन हुए थे सबका इंटरव्यू लिया, लेकिन अगर सामने वाला बंदा कैसे एक्सप्लेन करता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिपेंड रहता है कि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्योंकि अगर एक अच्छा कॉलेज है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाला अच्छा नहीं है तो उसका भी मतलब इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। और अगर कॉलेज ठीक ठाक है और फिर बताने वाला भी अच्छा है तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन पर आता हूँ कि अभी जो नीट एस्पिरेंट है या फिर आपके पास आने वाले हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? जो नए बच्चे आ रहे हैं, पहली बात, ऐसा मत सोचो कि नया कॉलेज है क्या ही होगा, फिर कुछ अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे सोच के फिर कि क्यों ही लूँ, इससे बेहतर तो मैं कुछ दूसरा कॉलेज ले लूँ। एक बात है, जीएमसी नासिक इवन दो बडिंग कॉलेज है, नया कॉलेज है, जस्ट ऐसे बन रहा है, उसका एस्टेब्लिशमेंट अभी जस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है। तो उसका एक एडेड एडवांटेज ये भी होता है कि तुम साथ में सब कुछ खुद से ही करना सीख जाते हो। तुम्हें अगर कुछ कुछ इवेंट प्लान करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल करानी है, कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, जो भी करना है वो सब कुछ खुद अपने दिमाग से लगा के अपन करते हैं। ऊपर से कम बच्चे हैं तो सब साथ में ऐसे मिलजुल कर भी करते हैं। और एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अ, ये तो चलो सबके लिए ही बोल रहा हूँ मैं, सारे जितने भी दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तब भी एक बात है कि ईगो साइड में रख के थोड़ा सा रहो, अच्छे से रहो सबके साथ। अ, और एकेडमिकली भी फोकस करो, अपना जो टाइम पास दूसरा भी करना है वो भी करो। एकेडमिक्स को ऐसा पूरा साइड में फेंक मत दो, अच्छे से फोकस करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट उसमें ही मजा है। वो जो एमबीबीएस में आके सफर करने का मजा है, दैट इज फार बेटर देन नीट के लिए तुम सफर करते रहो और फिर कॉलेज नहीं मिले, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। एमबीबीएस लो, मजे करो। ऑल द बेस्ट टू यू। अच्छा, तो थैंक यू आर्या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, एकदम अच्छे से सब सबके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। और और एक बात मुझे ऐड करनी थी, अगर किसी को और कोई डाउट्स है, अगर कुछ पूछना है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं अवेलेबल हूँ, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो, आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप आर्या से पूछ सकते हो, मैं उसका आईडी वगैरह भी दे दूंगा आपको, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन ही है। जो भी डाउट्स रहेंगे पूछ लो, आर्या डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेगा। और थैंक यू। और मेरे भी मतलब लगभग सभी न्यू कॉलेजेस कवर कर लिए हैं। अभी हमारे भी एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ गया। तो थैंक यू। एंड जो भी आपके डाउट रहेंगे मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट को आपके अच्छे हिसाब से डालना कॉलेजेस वगैरह। तो इधर आके मजा आता है, बहुत पढ़ाई भी है मजा भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।